तो जो टोटल ड्यूरेशन है यूके आने का वो 6 मंथ का है। पर वहीं जब आप अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो वहाँ का जो ड्यूरेशन है हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो हमारे पास कुछ नए व्यूवर्स भी हैं हमारे, जो कि अपने देख रहे हैं वीडियो और सुन भी रहे हैं हमारी बातों को। तो इनको यहाँ पे छोड़ के हम लोग आगे निकलते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों के में उस क्वेश्चन आए थे कि आप जब यूके आए हैं तो उससे पहले आपने अमेरिका के लिए ट्राई किया था या नहीं किया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि नर्सिस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप यूके आ जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, जिस किसी कंट्री में जाएंगे नर्सिस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने यूके आने से पहले आपने अमेरिका के लिए ट्राई क्यों नहीं किया, या फिर आपने यूके क्यों चूज़ किया, अमेरिका क्यों चूज़ नहीं किया। तो उन्हीं सब चीज़ों के मैं आंसर इस वाली वीडियो में दूंगा। जो मैंने खुद रिसर्च करी थी उसी के ऊपर ये वीडियो होगी। बाकी सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बाकी जो एट द एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन है कि आपको यूके आना है या फिर अमेरिका जाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ पे भी जाना है। तो ये जो भी वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेरी रिसर्च के ऊपर है, जो मैंने यहाँ पे आने से पहले की थी। तो उसके बारे में इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग सारी पॉइंट वाइज इस वाली वीडियो में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो प्रोसेस का टाइम होता है। तो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में पता कर रहा था तो मैंने देखा कि जब हम लोग यूके आते हैं तो यूके का जो प्रोसेस का टाइम है वो काफ़ी कम है। इसके अंदर जो आपका ओईटी एग्ज़ाम से लेके आपके जो OSCE जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो ड्यूरेशन लगता है वो आपका 6 महीने लगता है। थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके 6 महीने में ही हो जाएगा, पर हाँ जो भी आपका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो आपका 6 महीने है। 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपका OSCE वगैरह आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे जब आएंगे वो टोटल 6 महीने में आ जाएंगे। उसके बाद OSCE के लिए आपको यहाँ पे 2 या 3 महीने की कोई 1 महीने की भी ट्रेनिंग होती है, तो आपकी वो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो टोटल ड्यूरेशन है यूके आने का वो 6 मंथ का है। पर वहीं जब आप अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो वहाँ का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा बताया जाता है। उसके अंदर आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है NCLEX RN। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके अंदर टोटल 1.5 से 2 साल लग जाते हैं आपके आराम से। और ये जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा पड़ जाता है। उसके बाद भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, कौन सी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, वही आपको रिक्रूट करेंगे। जैसे कि हम लोग यूके में आते हैं तो हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो NHS की तरफ से होता है या फिर केयर होम की तरफ से होता है। तो जो NHS है वो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे ही आप इंडिया से आते हैं, आप खाली आप एक बैग भी लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका फ्री अकोमोडेशन मिलता है 3 महीने के लिए। आपको जो स्टार्टिंग में खाने पीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जो कि आप अपना 1 मंथ आप आराम से चला सकते हैं। 1 मंथ के बाद आपकी सैलरी यहाँ पे आ जाती है। आपको थोड़ा बहुत ही अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये एक रीज़न था जो कि मैंने यूके चूज़ किया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड चीज़ की, जो कि है सैलरी। तो सैलरी का जब मैंने कंपैरिजन किया था तो मेरे मन में अमेरिका जाने की आई थी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी सैलरी है एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके के अंदर डिसेंट सैलरी है। पर कभी भी आप ये चीज़ देखें, जो आप पैसा कमाते हैं या फिर कोई भी आप इंडिया के अंदर जो भी पैसा कमाता है या फिर कहीं पे भी पैसा कमाता है, तो उसके 2 मेन रीज़न होते हैं पैसा कमाने के। एक तो आप अपनी हेल्थ मेंटेन रख सकें, दूसरा है आपके बच्चों की आपकी एजुकेशन आप अच्छी रख सकें। तो ये 2 मेन रीज़न होते हैं जो कि हम लोग इस वाली वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, या फिर हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो जो सैलरी है वो अमेरिका के अंदर काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यूके। पर यूके के अंदर भी डिसेंट सैलरी है, अच्छी सैलरी है, जिसके अंदर आप अपनी आराम से अच्छी सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि बेनिफिट्स में सबसे मेन आता है आपका लीव्स, जो कि आपकी एनुअल लीव्स होती हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी लीव्स होती हैं, एनुअल लीव्स होती हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 7 हफ्ते की आपको एनुअल लीव मिलती है। पर अमेरिका के अंदर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आपको 2 साल के अंदर 2.5 से 3 वीक की ही आपको वहाँ पे जो लीव मिलती है वो मिलती है, जो पेड लीव्स होती हैं। बाकी यूके के अंदर आपको कम से कम 7 हफ्ते की आपको यहाँ पे पेड लीव मिलेंगी, जिसके अंदर आपकी कोई सैलरी का डिडक्शन नहीं होगा। पर सेम यूके अगर आप अमेरिका के अंदर जाते हैं तो अमेरिका के अंदर आपको सिर्फ 2.5 से 3 हफ्ते की ही आपको पेड लीव मिलेगी। उसके बाद अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं तो उसके अंदर आपका पैसा कटता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैटरनिटी लीव की, क्योंकि जो भी ज़्यादातर नर्सिस हैं सब फीमेल नर्सिस हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैं आपको मैटरनिटी लीव बताता हूँ। जो मैटरनिटी लीव यूके की है वो 52 वीक्स की है, तो काफ़ी अच्छी मैटरनिटी लीव है। यहाँ पे लगभग आपको 1 साल की छुट्टी मिलती है। पर जो यूके है उसके अंदर 2 से 3 महीने की ही आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी, उसके अंदर ज़्यादा मैटरनिटी लीव नहीं है। इसी को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि यूके के अंदर जो मैटरनिटी लीव है काफ़ी अच्छी लीव है वो। उसके अंदर आपको पूरे 52 वीक्स की आपको छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। उसके बाद एक बेनिफिट और आता है कि जब आप यूके और यूएस के अंदर देखते हैं तो जो आपका
सिक लीव है, जो सिक लीव यूके के अंदर मिलती है, जैसे कि कल मेरे को सिम्टम थे तो मेरी कल की छुट्टी थी, मेरी आज की छुट्टी है क्योंकि आज मेरा RT-PCR का टेस्ट था, और मेरी कल की भी छुट्टी है क्योंकि कल तक मेरा रिजल्ट आएगा। तो उसके अंदर ये जो भी छुट्टी है ये इसके अंदर मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी, जो भी मेरा सैलरी है वो मुझे मिलेगी। अगर आप सिक लीव पे रहते हैं तो आपको आपके पैसे मिलते हैं। और इवन NHS काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करता है, जैसे कि 6 मंथ तक अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको फुल्ली पेड आपकी लीव रहती है। पर US के अंदर ऐसा नहीं है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि अगर आप वहाँ पे छुट्टी लेते हैं तो आपको काफ़ी, आप जितना काम करते हैं उतनी ही आप छुट्टियाँ अर्न करते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर होता है जो अर्न लीव होती हैं, सिक लीव्स होती हैं, कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा छुट्टी मिलेगी। वो भी आपका कुछ ऐसा ही होता है कि आप साल में 1 वीक की आपको सिक लीव मिल गई, जो कि ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इंसान कभी बीमार पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के NHS काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर जो छुट्टियां हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ये बात हो गई आपकी बेनिफिट्स की। उसके बाद बात करते हैं आपकी, जो कि एक पॉइंट था अपना, कि लोग पैसा क्यों बचाते हैं, लोग पैसा क्यों कमाते हैं। जो पैसा कमाने का जो अपना मेन रीज़न था कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। तो जो यूके है इसके अंदर जो NHS है वो एकदम फ्री है। इसके अंदर जो आपका जो पैसा है हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर बाई चांस आपको कुछ भी हो जाता है, आपकी कुछ सर्जरीज़ वगैरह होती है या फिर हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो हमारे पास NHS है जो कि फ्री है सब कुछ। उसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। काफ़ी अच्छा वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है उसके अंदर। और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये कि जो जिस चीज़ के लिए आप सेविंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, आपका, आप मानो कि अगर आप कहीं पे हैं और वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन फ्री नहीं है, तो आपका जो मेन सेविंग का जो पर्पस होगा वो यही होगा कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो आपका पैसा हेल्थ में काम आए। और जो आपका दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो और उसके अंदर काम आए। तो यही 2 मेन रीज़न होते हैं जिसके अंदर आप अपना पैसा सेव करते हैं। तो मैंने आपको पहला रीज़न बता दिया है कि यहाँ पे हेल्थ फ्री है, आप अपनी अच्छी सेविंग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको हेल्थ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NHS है वो एकदम फ्री है। उसके अंदर आपको ना कोई सर्जरी के पैसे देने हैं या फिर किसी ट्रीटमेंट के आपको पैसे देने हैं। दूसरी बात आती है आपकी एजुकेशन की। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाके अगर आप एजुकेशन करवाते हैं यहाँ पे अपने बच्चों की, तो आपकी 12th क्लास तक आपकी एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। उसके बाद उसका आपका इतना पैसा नहीं लगता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको हेल्थ और एजुकेशन यहाँ पे फ्री मिल रही है, जिसके चक्कर में काफ़ी सारे इंडियन यहाँ पे आते हैं तो अच्छी लाइफ अपनी जीते हैं और इनकी अच्छी सेविंग भी रहती है, क्योंकि जो आपका मेन पैसा लगना होता है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर वो यहाँ पे नहीं लगता है, वो आपकी सेविंग होती है। मानता हूँ यहाँ पे टैक्स काफ़ी हाई है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा, और जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे आपका ज़्यादा टैक्स कटेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज़ देखा जाए तो अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूके। पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप यूके के अंदर, जैसे आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे आते हैं, अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो कोई कोर्स डिमांड करता है या फिर आपको कुछ कोर्स आपको करना है जिससे कि आपका जो करियर है वो एनहांस होगा, आपको अपने फ्यूचर में डेवलप करना है या फिर ग्रोथ करनी है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। या तो वो जो कोर्स आप कर रहे हैं वो पार्शली पेड हो या फिर आप फुली पेड हो, जिसके अंदर जो NHS है वो आपको फुली स्पॉन्सर करता है आपके कोर्सेज़ को, या फिर पार्शली स्पॉन्सर करता है। पार्शली में ऐसा होता है, आधा पैसा आपको देना होता है और आधा पैसा आपका NHS देता है। तो आप अच्छे से उस कोर्स को आप कर सकते हैं जिसके अंदर आपका इतना पैसा नहीं लगेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर जो US होता है, जहाँ तक मुझे पता है, तो उसके अंदर पेड कोर्सेज़ हैं। उसके अंदर जो भी आपको एनहेंस करना है, जहाँ आपको ग्रोथ करनी है अपने करियर के अंदर, वहाँ आपको पैसा पे करना है, उसी के बाद वो कोर्सेज आपको करने होंगे। पर यूके के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पार्शली पेड और फुल्ली पेड होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो MSc कर रहे हैं, तो उनसे पूछा गया था कि आप जो आपकी एनुअल लीव आप वो लेना चाहते हैं या फिर आप पैसा लेना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर आप एनुअल लीव लेते हैं अपनी, आप क्लेम करते हैं, तो आपको आपका जो ट्रस्ट है वो आपको पैसा नहीं देगा पढ़ाई के लिए। और अगर आप एनुअल लीव में वहाँ पे काम करते हैं तो आपको जो फीस है आपको वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो वो ऐसा चलता है। तो वो भी किसी चीज़ के लिए होता है। काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो एकदम फ्री होते हैं, वो आप कोर्सेज वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रही अपॉर्चुनिटीज़ के बाद। तो US के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर UK के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आपको स्पॉन्सर कर दिया जाएगा, चाहे वो पार्शली हो चाहे वो फुल्ली हो। उसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है। तो मैं रियलिटी ये बताता हूँ कि मुझे इतना नहीं पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, जहाँ तक मुझे समझ में आया वो ऐसा था कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो लगभग सेम है। जितना पैसा आपके पास है उतना कॉस्ट ऑफ लिविंग लगेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर भी अगर कोई गवर्नमेंट नर्स है, अगर वो 80,000 कमाती है तो उसके 20,000 नॉर्मली खर्च हो जाते हैं। अगर वो दिल्ली में रहती है तो
वैसा ही यहाँ पे प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका 1 लाख रुपए खर्च हो गया, आपने 3 लाख कमाए तो आपका 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कैसा होगा, कितना पौष खाना आप खाते हैं, कितना पौष आप रहते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रहता है। बाकी हाँ, मैं मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया यूके काफ़ी महंगा है और बाकी कंट्रीज़ और भी महंगी होंगी। तो जैसा आप कमा रहे हैं वैसा ही आपका खर्चा भी होता है। तो ये चीज़ समझने वाली है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के काफ़ी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको कुछ लगता है कि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दें, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।